रेडी स्टार्ट। सांख्यिकी विभाग ने 2 दिन पहले खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई 6.1% पर पहुंच गई। यह पिछले 7 महीने में सबसे ज़्यादा है। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए भी है कि महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित 2 से 6% के दायरे से ऊपर निकल गई है। अगर महंगाई इस दायरे में रहती है तो केंद्रीय बैंक के लिए यह समस्या नहीं बनती, पर इस दायरे से बाहर जाने के बाद महंगाई बड़ा संकट बन जाती है। हालांकि रिजर्व बैंक पहले से ही संकेत देता रहा है कि महंगाई से राहत के फिलहाल आसार है नहीं। इस महीने मौद्रिक नीति समिति ने भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करके यह साफ कर दिया कि वह अभी कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। नीतिगत दरें बढ़ाने का असर महंगाई और बढ़ने के रूप में सामने आता और बात खुदरा महंगाई तक ही सीमित नहीं है। थोक महंगाई की दर भी पिछले 10 महीने से 2 अंकों में बनी हुई है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में महंगाई बढ़ने का कारण खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना रहा। जनवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 10.33% पर पहुंच गई, जबकि दिसंबर 2021 में यह 9.56% थी। जनवरी में सब्जियों के दाम 35% से ज़्यादा बढ़ गए, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 31.5% था। अनाज, दालें और धान भी महंगे हुए, यानी उन चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो आम आदमी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है। सवाल है कि अगर खाने पीने की चीज़ें इसी तरह महंगी होती रहीं तो आम आदमी का गुजारा कैसे चलेगा, वह भी उस हालत में जब देश महंगाई के साथ बेरोजगारी जैसे संकट से भी जूझ रहा हो। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही दावा करती रहें कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, पर हकीकत तो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में महंगाई और ज़्यादा तकलीफदेह बनती जा रही है। रसोई गैस सिलेंडरों के दाम से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम जिस स्तर पर बने हुए हैं, वे भी आग में घी का काम कर रहे हैं। लंबे समय से महंगाई का जो रुख बना हुआ है, उसे कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। मध्य वर्ग और गरीब तबके के लिए तो खास तौर से पिछले 2 साल में देश के 84% परिवारों की आमद में खासी गिरावट आई है। साफ है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को। जिनके पास बचा खुचा होगा भी तो वे भी भविष्य के खौफ को लेकर खर्च करने से बच रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही महंगी हो रही हैं। कपड़े,
ईंधन, बिजली, परिवहन क्षेत्र तक में दाम थमने का नाम नहीं ले रहे। खुदरा क्षेत्र में गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना इसलिए भी चिंताजनक है कि इनके दाम एक बार बढ़ जाने के बाद नीचे नहीं आने वाले। सामान बनाने की लागत का बोझ कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलती है। एक और संकट है और वह है दुनिया में महंगा होता कच्चा तेल। इन दिनों यूक्रेन को लेकर बने तनाव से भी यह महंगा होता जा रहा है। फिर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारें इतनी दयालु है नहीं कि पेट्रोल डीजल पर आम जनता को कोई भारी राहत देकर महंगाई की मार से बचा लें। जाहिर है आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी ही। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, मगर इस बार के चुनावों में जिस प्रकार केवल एक दूसरे पर आक्षेप का बवंडर उठ रहा है, उसमें आम आदमी से जुड़े मुद्दे कहीं गायब ही हो गए हैं। हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र या किसी और नाम से वचनबद्धता प्रकाशित की है, मगर उनमें वही बासी वादे और जुमले हैं या फिर दूसरे दल से होड़ करते ढेर सारे खैरात के सपने। हालांकि आम मतदाता घोषणा पत्र पढ़कर मतदान का मानस नहीं बनाता। सार्वजनिक मंचों से जो दलों के बड़े नेता बोलते कहते हैं, उसी का असर उन पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए निर्वाचन आयोग की आचार संहिता में भाषण की मर्यादा तय की गई है, मगर अब शायद ही कोई राजनीतिक दल उस मर्यादा का पालन करता देखा जाता हो। खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ अधिक इसका उल्लंघन देखा जा रहा है। यूँ सत्ता पक्ष को ही सबसे अधिक सवालों का सामना करना पड़ता है। उससे मतदाता पूछता है कि 5 साल पहले जो वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे किए। विपक्ष के सवालों के निशाने पर भी वही रहता है। इसलिए जिस सरकार का कामकाज संतोषजनक नहीं रहा होता, वह अनावश्यक बातों का अंधड़ चलाकर उन तमाम सवालों को ढकने का प्रयास करती देखी जाती है। चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं होता, इसमें प्रतिनिधियों को परखने पहचानने का भी मौका मिलता है। मतदाता तय कर पाता है कि उसकी बुनियादी समस्याओं का निदान कौन अच्छी तरह कर सकता है। मगर स्थिति यह है कि हर राजनीतिक दल और ज़्यादातर उम्मीदवारों को लोग चूंकि परख चुके हैं, जिनमें से कई पाला बदलकर कभी इस तो कभी उस दल में आते जाते रहे हैं, इसलिए उन पर बहुत यकीन नहीं रह गया है। मतदान में लोगों की अपेक्षित हिस्सेदारी न हो पाने की भी एक बड़ी वजह यही है कि बहुत सारे लोगों को किसी भी दल का प्रत्याशी पसंद नहीं आता। इसलिए हर दल और उसका प्रत्याशी उत्तेजना
पैदा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता देखा जाता है। स्टॉप।